नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को प्रशासन को परखने के लिए जो दाव खेला था उसमें वे कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। सीनियर पार्टी लीडर्स की बैठक आयोजित कर डॉक्टर फारूक ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहला, पार्टी नेताओं की आवाजाही पर प्रशासन की प्रतिक्रिया को परखना और दूसरा, पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाने का संदेश देना। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट को स्थानीय प्रशासन द्वारा ये सूचित किए जाने के बाद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 16 नेताओं में से कोई भी हिरासत में नहीं है, पार्टी ने बृहस्पतिवार को वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि नेंका ने अदालत में दावा किया था कि उसके 16 नेताओं को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि पार्टी के विभिन्न नेताओं को गैर कानूनी नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसने सरकार के रुख पर संज्ञान लिया। बयान में कहा, मामले में दाखिल जवाब के अध्ययन के दौरान पार्टी ने गौर किया कि सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि कोई नेता हिरासत में नहीं है और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ कहीं भी आने जाने को स्वतंत्र है। पार्टी ने कहा, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सरकार के रुख पर भरोसा करते हुए कि पार्टी के सदस्य कहीं भी आने जाने के लिए मुक्त हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर, मोहम्मद सफी उरी और नासिर असलम वानी सहित पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को 20 अगस्त 2020 को शाम 5 बजे अपने आवास पर आमंत्रित किया था। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि महामारी की मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करते हुए हिरासत में रखे गए विभिन्न नेताओं के साथ 4-4 के दल में बैठक होगी और इस दौरान सभी द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का कड़ाई से पालन किया जाएगा। नेंका ने कहा कि उसे उम्मीद है कि हिरासत में रखे गए पार्टी सदस्य वास्तव में आजाद हैं और निर्धारित दिन सफलतापूर्वक बैठक होगी। गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और पार्टी के सदस्यों को रिहा कराने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में पिछले महीने एडिशनल एडवोकेट जनरल बशीर अहमद डार ने कहा कि याचिका का मकसद न केवल आश्चर्यचकित करने वाला बल्कि स्तब्ध रहने वाला भी है, क्योंकि न तो कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है और न ही अपेक्षित है। इसी तरह का जवाब कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने भी अदालत में दाखिल किया था। बैठक के बाद नेंका अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत सभी नेताओं की रिहाई होने के बाद ही पार्टी जम्मू कश्मीर से संबंधित राजनीतिक एजेंडे को लेकर चर्चा एवं समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा, आज की बैठक का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि चारों नेता आजाद थे। सभी नेताओं के रिहा होने के बाद ही हम राजनीतिक एजेंडे पर चर्चा एवं समीक्षा करेंगे। नेंका अध्यक्ष ने कहा कि वे आने वाले दिनों में अन्य दलों के नेताओं को भी इस तरह की बैठक में बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत केंद्र शासित प्रदेश के सभी नेताओं की रिहाई चाहते हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि डॉक्टर फारूक ने न तो आर्टिकल 370 और न ही 35A के बारे में कुछ कहा। उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बातचीत की उससे साफ हो गया कि नेंका द्वारा इस बैठक का आयोजन सिर्फ प्रशासन को आजमाने के लिए किया गया था कि क्या वह बैठक होने भी दी जाएगी या नहीं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से यही कह रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता तब तक वे किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। उमर इन दिनों शायद प्रदेश से बाहर हैं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने अपने पुराने साथियों के साथ बैठक कर पार्टी कारकुन को संदेश दिया कि सभी तैयार रहें। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये जनता पर ही छोड़ दिया कि जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा। श्रीनगर में हुई बैठक के बाद नेंका के जम्मू डिवीजन के प्रांतीय प्रधान देवेंद्र सिंह राणा ने भी जम्मू में जन समस्याओं की अनदेखी के लिए प्रदेश प्रशासन पर जमकर शब्दबाण चलाए। इससे लगता है कि नेंका अध्यक्ष की अगुवाई में हुई बैठक ने पार्टी में नई जान फूंकने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगला कदम क्या होगा और प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 7051091804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।